हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे हम घर पे फ्री का ग्रो बैग बना सकते हैं और उसमें कैसे मिट्टी भर सकते हैं जो कि लाइट वेट और बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी रहे। तो देखिए, हम तो मार्केट से ख़रीद के ला सकते हैं ग्रो बैग या फिर ऑनलाइन में भी मिल रहा है, लेकिन हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि हमारा गार्डनिंग कैसे फ्री हो जाए। हमेशा तो फ्री नहीं होता, लेकिन जब भी हो सकता है हम यही गार्डनर कोशिश करते रहते हैं। तो घर पे जो आती है ना सब चावल की बोरियाँ, वही सब से आज हम ग्रो बैग बनाएंगे। चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ इसको। पहले एक चावल की बोरी ले लेते हैं। इसका फ्रंट का 1 इंच मैंने काट लिया है, उसी से ही हम इसको बांध के बनाएंगे। आप कोई भी रस्सी की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। पहले बोरी के दोनों किनारों को जो वाला सिलाई हुआ होता है, उसी 2 किनारों को हम ऐसे टाइट से बांध लेंगे। 2 चोटी के जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। इसे बांधने के बाद जो खुला रहता है वो पार्ट से इसको पलट लेंगे। अभी देखो, पलटने के बाद इसको घुमा घुमा के मैं सीधा कर रही हूँ। इसका अच्छे से साइज कर लेंगे तो देखिएगा कितना अच्छा ग्रो बैग हो जाता है, जो कि ऐसे ही हम अगर बोरी में मिट्टी डाल के बना देते हैं वो ठीक से बैठता नहीं है। लेकिन इस तरह बांध के अगर आप बनाएंगे और इसके ऊपर का भी हिस्सा थोड़ा सा मोड़ लेंगे तो ये देखने में भी सुंदर रहता है और एक जगह अच्छे से बैठ के भी रहता है। और इसके बाद इसमें कुछ होल भी हम बना लेंगे, ड्रेनेज के लिए आसानी रहे इसलिए ज़्यादा करके हम होल्स भी इसमें बनाएंगे। ये देखिए बन गया हमारा ग्रो बैग। अभी मैं इसमें होल भी करके सीधा छत पे ले आई हूँ। सबसे पहले मैं कुछ कागज़ को ऐसे काट के रखी हूँ, जो भी पुराने कागज़ रहते हैं बिना अभी यूज में नहीं आएंगे, उसी को सब मैं यहाँ पे काट ली हूँ। उसी से पहले एक लेयर बनाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास सूखे पत्ते नहीं हैं, बारिश का सीज़न है तो सूखे पत्ते अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इस वेस्ट कागज़ का ही इस्तेमाल कर ले रही हूँ। जो कि मैं अभी जो भी चीज़ों से इसको भरूँगी उसमें से जो भी लिक्विड वगैरह निकलेगा तो वो सब ये कागज़ सोख लेंगे और वेस्ट नहीं होगा, वो सभी लिक्विड इसके अंदर ही रहेंगे। और कुछ पौधों में से जो सूखे हुए पत्ते रहते हैं, पुराने पत्ते होते हैं, वो सबको भी तोड़ तोड़ के मैं इकट्ठा करके रखी हुई थी। इस तरह से मैं रखती हूँ इकट्ठा करके, ग्रो बैग वगैरह बनाती हूँ, कंपोस्टिंग में डालती हूँ। पत्तियाँ वगैरह जब हम भर लेंगे, इसके बाद जो भी हमारे पास किचन में से निकला हुआ सब्जियों का छिलका रहता है, यहाँ तक कि मैं चाय की पत्ती को भी कलेक्ट करके रखती हूँ। जब गर्मी का मौसम रहता है तो सूख जाता है, हम धूप में अगर सुखाएं, अभी बारिश का मौसम है, चाय पत्ती भी नहीं सुखा पाते हैं, तो यहाँ पे सारे किचन से निकला हुआ जो भी छिलके वगैरह हैं वो सब मैं अभी भर ली। और इसके ऊपर जो चाय पत्ती रहता है वो गीला वाला है, सभी 2-3 दिन से इकट्ठा करके रखते हैं, वही सब है, उसको भी इसके ऊपर एक लेयर करके हम डाल देंगे। चाय की पत्ती में तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ही रहता है और ऐसे डायरेक्ट और कोई पौधे में हम नहीं डाल सकते, सुखा के डालना पड़ता है। लेकिन कंपोस्टिंग में से गीले गीले भी चाय पत्ती हम डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चाय पत्तियाँ भी डाल ली। फिर हमारे जो गार्डन में रहता है सूखे पत्ते, यहाँ पत्ते और उसके साथ डालियाँ भी हैं। करेले की एक बेल थी, वो पुरानी हो गई थी तो उसको मैं निकाल ली, उसको भी ऐसे यहाँ पे अभी डाल रही हूँ। ये भी अंदर ही अंदर कंपोस्ट हो जाएगा, सब कुछ कंपोस्ट हो जाएगा और बाद में एक बहुत ही अच्छी फर्टाइल मिट्टी बन के ये तैयार होगी। और जबकि सब पूरे का पूरा बैग अगर हम मिट्टी से भरें तो इतना मिट्टी लाना मुश्किल है और छत पे भी वज़न पड़ता है, बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। तो ये लाइट वेट होना चाहिए, हमको यही चाहिए। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट चीज़ों से ही अभी ये बना रहे हैं। और मैं इसके ऊपर राख डाल रही हूँ। आप कोई भी फंगिसाइड डाल सकते हैं या फिर हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं राख ही डाल रही हूँ। 2-3 मुट्ठी यहाँ पे मैं वर्मी कंपोस्ट भी डाल रही हूँ। कोई भी अगर आपके पास तैयार हुआ खाद रहता है, वो अगर आप इस स्टेज में डालेंगे तो ये जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस है वो फास्ट होता है। उसमें बहुत सारे माइक्रोन्स होते हैं जो कि इस कंपोस्टिंग प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। इसके बाद कुछ हिस्सा अभी हम मिट्टी डालेंगे। ये फाइनल लेयरिंग तो नहीं है, इसलिए मैं अभी कम ही मिट्टी डाली हूँ। अगर एक ही लेयर बनाना है तो आप इसमें 2-3 इंच लेयर की मिट्टी अभी डाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी मुझे और 2-3 लेयर करना है। ये दब जाएगा थोड़ा, जब बैठ जाएगा तभी फिर इसके ऊपर 2-3 लेयर डाल के फिर मैं फाइनल इसके ऊपर मिट्टी डाल दूँगी।
और इसको तैयार होने के लिए 1 महीना लगेगा। उसके बाद हम इसके ऊपर पौधे लगा सकते हैं, अभी नहीं लगा सकते। ये देखिए ये पहले से ही तैयार हुआ है, ये 1 डेढ़ महीना पुराना हो चुका है। ऐसे मैं एक के बाद एक बनाती रहती हूँ। ये अभी फ्रेश बनाई हूँ, इसके बाद इस पर एक और लेयर भी बनाऊँगी। तो इन सब में आप भी ऐसे बनाइए और पौधे लगाइए।